प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। आज भी रावण जैसे अहंकारी प्रकृति के लोग हैं जो अच्छे लोगों की नीतिपूर्ण बातों को गलत बताकर उन्हें अपमानित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये बात सही है कि अहंकारी रावण को आस्थावान नीति निपुण विभीषण की नीतियां पसंद नहीं आती। अहंकार की सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि वो किसी की सुनता नहीं, न सुनने देता है। ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। अहंकार के परिणाम स्वरूप ऐसे परिणति होती है। हमारे यहाँ नीति कही गई है, सीख उसको ही दीजिए जिसको सीख सुहाए। सामने वाला यदि सुनने को राजी नहीं है तो उसको अपनी सलाह देकर अपना समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। विभीषण ने एक भाई होने के कारण और एक मंत्री होने के कारण राजा को जो समझाइश देनी चाहिए थी दी, लेकिन अभिमान में अकड़ने वाला रावण उसे अनादृत कर दिया। जब मनुष्य के मन में अभिमान उमड़ता है तो उसके हृदय में भक्ति नहीं रहती। विभीषण हमारे भीतर की भक्ति का प्रतीक है। भक्ति से अभिमान शांत होता है, लेकिन जब अभिमान पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो हमारी भक्ति गोल हो जाती है। अंततः विभीषण ने वही किया जो उसको करना था, वो प्रभु राम के शरण में चला गया। हम लोगों को भी ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहिए, और दिखे कि वो समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझे और खुद को ही संकट में फंसता दिखे तो प्रभु शरण में चले जाना चाहिए, उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वक्त सबको सीख देता है। नमोस्तु गुरुवर। हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत हो, इससे संबंधित याचिका उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अपने विचार रखें। नाम भारत है, आर्यावर्त भारत, ये भारतवर्ष बहुत प्राचीन नाम है। अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, धीरे धीरे इसको इंडिया बना दिया, और कब भारत इंडिया बन गया किसी को पता ही नहीं चला। इंडिया से इंडियन हो गया। यद्यपि पहले भी लोगों ने विरोध किया था और उस समय वो बात चली नहीं, कुछ परेशानियां हुई होगी, मुश्किलें हुई होगी, पर गुरुदेव का ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने कहा कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, हमें अपने पुराने गौरव को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता है कि जनता के मध्य अब भारत शब्द का प्रयोग ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत जगह और बहुत सारे दस्तावेजों में भारत की जगह इंडिया हो गया। माने एक देश के दो नाम हो गए। किसी भी देश के दो नाम नहीं होते, एक ही नाम होता है, और नाम का कोई अनुवाद नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा। होना तो ये चाहिए कि सरकार के स्तर पर ही कोई प्रावधान बनाकर इसे परिवर्तित करना चाहिए। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं कि इसके पीछे सरकार को क्या कठिनाई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी संभावना दिख रही है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी और इसमें जो भी रुकावटें हैं वो दूर होगी, तो ये भारत के गौरव को बढ़ाएगा। नाम बदलने के बाद भी भारत का स्थान ऊंचा होगा, इसमें कोई संशय नहीं। नमोस्तु गुरुवर। लोग ये चाहते हैं कि हम बेहतर काम करें, परंतु ये कभी नहीं चाहते कि हम उनसे बेहतर काम करें। तो इस प्रकार की सोच वाले लोगों से कैसे बचना चाहिए? लोग ये चाहते हैं कि बेहतर करें, पर ये नहीं चाहते कि उनसे बेहतर करें। देखिए, मैं तो इनसे भी और थोड़ा हटता हूँ। बेहतर करें, उनसे बेहतर करें, इसमें एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। मेरी राय में इससे बेहतर यह है कि लोग ये सोचें कि हम बेहतर बने। यदि हम बेहतर बनने की स्थिति में आ जाते हैं तो बेहतर करने की बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होगी। जो बेहतर बनते हैं वो जो कुछ करते हैं बेहतर करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। समय पर मनोकामना पूर्ण न होने पर इंसान अपने भगवान को भी बदल देता है, तो गुरुदेव इंसान इतना उतावला क्यों है? यही तो इंसान की दुर्बलता है। उसकी निष्ठा स्थिर नहीं है, वो परिस्थितियों से प्रभावित होता है, बात बात में रंग बदल देता है।
गिरगिट के रंग बदलने से भी जल्दी इंसान का रंग बदल जाता है। यह उसकी संकीर्ण मनोवृत्ति का परिणाम है, निष्ठा की अस्थिरता का कुफल है। अगर उसकी निष्ठा स्थिर बने तो इन स्थितियों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। नमोस्तु गुरुवर, पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए अधिकाधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या करना चाहिए? अधिकाधिक ज्ञान अर्जन करने का एक तरीका है कि आप अपने आप को जीवन के अंत समय तक विद्यार्थी मानो। बड़ा हो या छोटा, किसी से भी कुछ सीखने का मौका मिले तो सीखें, समय का उपयोग करें। अगर बच्चे भी कोई अच्छी बात बताते हैं तो उसे नोट करें। ज्ञान अर्जन करने का एक तरीका है, और समय का सदुपयोग करते हुए जितना आप पढ़ सके पढ़ने की कोशिश करें। नमोस्तु गुरुवर, मन की बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज का प्रवचन ही इन्हीं विषयों पर होता है। आप तो 2 काम करिए, रोज एक प्रवचन सुनना शुरू कर दीजिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप मन की बीमारियों से मुक्त होंगे। और भावना योग को संपूर्णतः करें, आपके सारे साइकोसोमेटिक डिजीज खत्म हो जाएगी, मानसिक बीमारियां खत्म हो जाएगी, बशर्ते विधि पूर्वक भावना योग करें। कुछ लोग मंगल भावना को पढ़ लेने का नाम ही भावना योग मानते हैं। वो तो एक गीत है जो सबके संसार के मंगल कामना के लिए है। भावना योग 25 से 40 मिनट तक का अलग अलग सेशन है। आप उसमें अपनी सुविधानुसार कोई एक को लें और जैसा बोला जाता है उसे बार बार दोहराएं, उसी विधि से दोहराएं, कान में लगा लें, दोहराएं। आप देखिए 2 से 3 माहों में आपके जीवन में कैसा रूपांतरण घटित होता है। नमोस्तु गुरुवर, अच्छा काम करने के बाद भी मेरे समक्ष विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए और क्या भावना योग में इसका कोई उपाय है? देखिए, सबसे पहली बात तो अच्छा काम करने के बाद भी आपके सामने विषम स्थिति आती तो इसे आप एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और अपनी कुशलता से उपलब्धि में बदलिए। ये सोचिए कि मेरे भाग्य में यही है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, गुलाब को जितना कुतरा जाता है गुलाब उतना खिलता है। यदि लोग आपके जीवन में रुकावटें डालते हैं, बाधाएं डालते हैं और आपकी लगन निष्ठा पक्की है तो वो आपको मजबूती देगी, आप अंदर से और सुदृढ़ होंगे, आपकी कार्य क्षमता विकसित होगी। इसलिए पहली बात तो कि उससे आप अपने आप को अप्रभावित रखने की कोशिश कीजिए। ये क्षमता अपने भीतर विकसित करने के लिए भावना योग बहुत कारगर उपाय है, पर लिखित भावना योग से नहीं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने लिख लिया उस भावना योग का 0 परिणाम है। वो तो आप किताब की तरह पढ़ लोगे, आप तो शब्दशः सुन करके दोहराइए। इसीलिए मैंने भावना योग का कोई लिपिबद्ध संस्करण नहीं निकाला। आप उसे सुनिए, कान में लगाइए और ये महसूस कीजिए कि मेरे गुरु मेरे लिए भावना योग करा रहे हैं। उनके द्वारा दिए जा रहे संकल्पों को मुझे दोहराना है। यदि बार बार आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर वैसा अनुभव होने लगेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार जमेंगे और तभी उसका परिणाम आएगा। नमोस्तु गुरुदेव, हम जैन प्रोडक्ट्स को किस प्रकार लोकप्रिय बनाएं जिससे वे कम से कम प्रत्येक जैन परिवार तक तो पहुंच सके? देखिए, स्वावलंबन की प्रेरणा गुरुदेव ने दी है। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल करने की बात करते हुए आत्मनिर्भरता की बात की है। स्वदेशी की बात बहुत वर्षों से देश में गूंजते रही है और ये सही समय आया है, हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। और ख़ासकर अगर अहिंसा से जुड़ी बातों को बढ़ाने का सवाल हो तो हमें उसे और प्रमुखता से बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकता है और इसकी मांग है। गुरुदेव ने श्रमदान की प्रेरणा दी, आज हथकरघा की प्रेरणा दी, श्रमदान और अन्य अनेक ब्रांड है जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये समाज की जिम्मेदारी है, इन सब को आगे बढ़ाया जाए। विद्यांजलि भी उसमें एक प्रोडक्ट है, अहिंसक चीज़ों को उपलब्ध करा रहे, हमें ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, मोह और कर्तव्य में क्या अंतर है? मोह और कर्तव्य में क्या अंतर है? कर्तव्य एक जिम्मेदारी के निर्वाह के साथ किया जाता है,
मेरा एक दायित्व है, मेरी एक जिम्मेदारी है, मुझे उसका पालन करना है। जैसे माँ बाप का काम है संतान का पालन करना, उनके जीवन को तैयार करना। संतान का दायित्व है माता पिता का ख्याल रखना, अपने आश्रितों का भरण पोषण करना, ये कर्तव्य है। लेकिन उनके प्रति अपनत्व बुद्धि रखकर उनकी स्मृति में पागल होना, उनके राग में रंग जाना, ये सब मोह के अंतर्गत आता है। किसी से हिलमिल करके जीना ये कर्तव्य का पाठ है, लेकिन किसी के पीछे पागल हो जाना मोह का परिणाम। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे दैनिक व्यवहार में वे कौन कौन से पल हो सकते हैं जब संकल्पी हिंसा होने की संभावना अधिक होती है एवं इसे कैसे रोका जा सकता है? हिंसा त्याज्य है, हमें हिंसा का परित्याग करना चाहिए। और हिंसा में भी संकल्पी हिंसा का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। संकल्पी हिंसा का मतलब है इरादतन हिंसा, हिंसा के लिए हिंसा, अपने मनोरंजन, स्वाद लिप्सा, स्वार्थ पूर्ति आदि के निमित्त से जो हिंसा होती है वो सब संकल्पी हिंसा की श्रेणी में आती है। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, बलि आदि की जो क्रियाएं हैं वह सब संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आती हैं। संकल्पी हिंसा से बचना है तो 3 चीज़ों का त्याग कर दे, प्रारंभिक स्तर की संकल्पी हिंसा का परित्याग हो जाएगा। मद्य, मांस और मधु का, मादक पदार्थों का सेवन कतई न करें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें मांस भक्षण की संभावना हो वो न करें। इसके अंतर्गत तमाम प्रकार की प्रसाधन सामग्री भी आ जाती है जिसमें कोई पशु उत्पाद जुड़ा हुआ है। पहनने के वस्त्र आदि भी यदि आप सिल्क के प्रयोग में ले रहे हैं तो वह संकल्पी हिंसा की पर्याय मानी जाएगी। चर्म निर्मित सामग्री का प्रयोग भी संकल्पी हिंसा की कोटि में आता है और ये पूरी तरह गैर जरूरी है, क्योंकि इसके विकल्प हमारे पास हैं, इनके बिना रहा जा सकता है, इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। जैन धर्म में शहद को भी महान हिंसा का कारण बताया है। 1 बूंद के शहद के उत्पादन में 7 गांवों को जलाने का पाप निरूपित किया गया है। इसलिए इन 3 चीज़ों का त्याग करना सबसे प्राथमिक स्तर पर जरूरी है और फिर अपनी अपनी भूमिका अनुरूप आप जितना कर सके करें। खान पान में पूरी तरह शुद्धि हो जाएगी, आपका शाकाहार होगा, आपके विचारों में भी पवित्रता आएगी, जीवन भी शुद्ध होगा। नमोस्तु गुरुदेव, जब ओम में ही 5 परमेष्टि समाहित हैं, तो हम ओम के साथ में ह्रीम, अ, सी, आ, ऊसा, नमः आदि का जाप क्यों करते हैं और इसका शुद्ध रूप क्या है? देखिए, मंत्र अलग अलग बनाए जाते हैं, अलग अलग दृष्टियों। ओम अपने आप में बीज मंत्र है और अशिया उषा जब हम बोलते हैं तो अन्य बीजाक्षरों के साथ संयुक्त करके उसे विशेष रूप से आराधित करने के लिए किया जाता है। ऐसे एक बात मैं बताऊं, ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः ये मंत्र नहीं। ओम ह्रीम अशिया उषा नमः, ओम ह्रीम अशिया उषा नमः। मैं पहले ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः कराता था, पर अभी जब संस्कृत के मूल पाठों का फिर से विलोडन किया सिद्धचक्र के, तो उसमें ओम ह्रीम अशिया उषा नमः मिला। फिर मैंने मंत्र शास्त्र को देखा तो अशिया उषा के साथ ओम ह्रीम हो तो ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नहीं है, ओम ह्रीम श्रीम अरहम है। तो जब भी आप इस मंत्र को बोले, जो सिद्धचक्र का मूल मंत्र है, ये बहुत बड़ी अशुद्धि वर्षों से चली आ रही है विद्वानों के मध्य। सिद्धचक्र का मूल मंत्र ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः किसी भी सिद्धचक्र के पाठ में नहीं मिला। मैंने अभी जब संस्कृत के सिद्धचक्र महामंडल विधान का दोबारा संपादन हुआ तो 7 पांडुलिपियों का अवलोकन किया और मंत्र शास्त्र को भी देखा। तो जब भी आप सिद्धचक्र के मूल मंत्र की आराधना करें तो ओम ह्रीम अशिया उषा नमः
नमोस्तु गुरुदेव, भक्तामर पाठ के लिखित स्वरूप को पढ़ने में अधिक पुण्य मिलता है या मौखिक स्वरूप को पढ़ने में? देखिए, लिखित स्वरूप को आप पढ़ोगे तो आपकी एकाग्रता ज़्यादा बढ़ेगी। मौखिक रूप से पढ़ने में चित्त इधर उधर भाग जाता है। अभी जब मैं गुरुदेव से नेमावर में मिला तो देखा गुरुदेव प्रतिक्रमण देख के करने लगे, जबकि गुरुदेव को प्रतिक्रमण कंठस्थ है। पहले जब हम लोग देखते थे तो जैसे हम लोग मौखिक करते थे, गुरुदेव भी करते थे। तो इस बार मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव प्रतिक्रमण आजकल देख के कर रहे हैं? बोले हाँ, देख के किया करो, उससे एकाग्रता ज़्यादा आती है, विशुद्धि बढ़ती है। और ये अनुभव भी हम लोग, इसलिए अब हम लोग अपने प्रतिक्रमण का पाठ, आप लोगों ने देखा होगा, पुस्तक खोल के करते हैं। यद्यपि रोज़ दोनों टाइम करना है, इतने वर्षों से करते आ रहे, कंठस्थ है, लेकिन जो चीज़ याद होती है उसको पढ़ने में वो मशीन की तरह चलने लगता है, और देख करके पढ़ने में एकाग्रता ज़्यादा आती है। तो मौखिक रूप से पढ़ने की जगह अगर आप देख करके पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव विशेष हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे मन में विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? विचार कर्म के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं अथवा विचारों से कर्म की उत्पत्ति होती है? बहुत अच्छा सवाल है। ये कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ संबंध है। चूँकि प्रश्नकर्ता एक चिकित्सक है, उन्होंने पूछा है कि हमारे अंदर के जो विचार है वो कैसे आते हैं। क्या विचार कर्म के परिणाम स्वरूप होते हैं या कर्मों से विचार होते हैं? अगर हम मनोविज्ञान और मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक मूड है, एक माइंड है। माइंड और मूड दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है। माइंड से मूड अपना काम करता है। लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से, खासकर जैन मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर विचार करें तो हमारा जो विचार है वो हमारे संस्कारों का प्रकट रूप है। हम मन से, वचन से और शरीर से प्रवृत्तियां करते हैं, और हमारी प्रवृत्ति के निमित्त से हमारी आत्मा में वैसे संस्कार जम जाते हैं। वही संस्कार कालांतर में फलीभूत होते हैं, जो हमारे भाव बनते हैं, भावों से विचार बनते हैं, विचार से प्रवृत्ति बनती है, और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बन जाता है, जो हमारे जीवन को निर्धारित करता है। तो कुल मिलाकर के हमारे भाव हमारी प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप होते हैं, और इसमें कर्म एक कारण है। कर्मानुरूप विचार होते हैं और विचारानुरूप कर्म बनते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपने निर्जरा के संदर्भ में कहा है, तो शुभ विचारों के आरोपण से मन की अपवित्रता को हम दूर करते हैं। ये एक प्रकार की निर्जरा है। और मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस में अच्छी बातें फीड करने लगते हैं तो बुरी बातें धीरे धीरे डिलीट हो जाती हैं। तो एक प्रकार से निर्जरा की ही प्रक्रिया समझनी चाहिए। प्रामाणिक समाधान।